वेलकम स्टूडेंट। जैसा कि इसके पहले क्लास में आप पढ़ चुके हैं कि मलेरिया डिजीज़ क्या है, कैसे होता है, किस प्रकार से यह रोग फैलता है। तो आज इसी में हम पढ़ेंगे मलेरिया रोग के लक्षण। क्या पढ़ेंगे? मलेरिया रोग के लक्षण, सिम्टम ऑफ मलेरिया। ठीक है, तो सबसे पहले पहला पॉइंट पढ़ लेते हैं। इसके लक्षण क्या होते हैं? पहला पॉइंट, कपकपी के साथ तेज बुखार आना, इसकी तीन अवस्थाएं होती हैं। कौन सी? पहला, कपकपी की अवस्था ठिठुरन। कौन सी अवस्था? ठिठुरन। गर्म अवस्था यानी कि बुखार आना, तेज पसीना आना, व बुखार आना। अगला पॉइंट जैसे होता है जी मिचलाना, उल्टी, सिर व पैरों में तेज दर्द होना। तीसरा पॉइंट, बुखार के बाद कमजोरी व लंबी नींद। यानी कि मलेरिया रोग के जो लक्षण होते हैं उनमें क्या होता है कि कपकपी के साथ तेज बुखार आता है। इसकी क्या होती है? तीन अवस्थाएं होती हैं। कपकपी की अवस्था, ठिठुरन, गर्म अवस्था, बुखार आना, तेज पसीना आना व बुखार का उतरना। जी मिचलाना, उल्टी, सिर व पैरों में तेज से दर्द होने लगता है। बुखार के बाद यानी कि जब इस प्रकार के बुखार आते हैं उसके बाद क्या होता है कि बहुत सारी शरीर में कमजोरी आ जाती है और लंबी नींद यानी कि नींद बहुत आती है। ठीक है, इसी के साथ क्या करते हैं? मलेरिया का नियंत्रण, यानी किस प्रकार से मलेरिया पर हम नियंत्रण कर सकते हैं। मलेरिया का नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ मलेरिया, यानी कि किस प्रकार से हम मलेरिया का नियंत्रण कर सकते हैं। वयस्क मच्छरों यानी कि वयस्क मच्छरों के लार्वा तथा प्यूपा का विनाश मलेरिया की रोकथाम का एक अत्यंत प्रभावी उपाय है। ठीक, इसके अलावा घरों की सफाई, मच्छरदानी तथा मच्छर रोधी क्रीम का उपयोग भी मलेरिया को नियंत्रित कर सकता है। बहुत सारे अनेक उपाय हैं मलेरिया का नियंत्रण करने के लिए। तो ये था मलेरिया रोग, मलेरिया डिजीज़। ये किस प्रकार से होता है, कैसे फैलता है, कैसे इसके लक्षण होते हैं, किस प्रकार से हम इस पर नियंत्रण कर सकते हैं। ऐसे ही अब आपको पढ़ना है अमात्यसार या अमीबी पेचिस। क्या पढ़ना है? अमात्यसार या अमीबी पेचिस। अब एक नए डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे, नए परजीवी के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है? मनुष्यों में अमात्यसार रोग एक प्रोटोजोआ परजीवी। कौन सा? प्रोटोजोआ परजीवी। उस परजीवी का क्या नाम है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। क्या नाम है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। यानी कि
अमात्सार रोग जो होता है एक प्रोटोजोआ परजीवी एंटमीबा हिस्टोरिटिका के कारण होता है। इसकी संचरण विधि क्या होती है? संचरण विधि, यह जलजन्य रोग है। कैसा रोग है? यह जलजन्य रोग है जो खाद्य पदार्थों व जल के मानव मल में दूषित होने के कारण होता है। एंट अमीबा की शिष्ट मल मुख मार्ग से शरीर में प्रवेश करती है, घरेलू मक्खी के संचरण में मदद करती है। यह मल से शिष्ट को खाद्य पदार्थ तक स्थानांतरित कर देती है। शरीर से बाहर शिष्ट कई दिन जीवित रह सकती है। इस पर आमाशय के अम्ल का भी कोई प्रभाव नहीं होता है। ऐसे ही लक्षण, किस प्रकार से इसके लक्षण होते हैं? कुछ व्यक्तियों में एंट अमीबा द्वारा उत्पन्न अमीबी पेचिश के कोई लक्षण उत्पन्न नहीं होते हैं। एंट अमीबा की शिष्ट इनके मल के साथ निकलती है। एंट अमीबा के कुछ अन्य विभेद आंतों की भित्ति में घाव पैदा कर देते हैं। प्रमुख लक्षण है अमात्सार, पेट दर्द, यानी कि पेट दर्द, मरोड़, बुखार, मल में श्लेष्मा के साथ रक्त की उपस्थिति, रोग की गंभीर अवस्था में यकृत भी प्रभावित होता है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जो भी इसके प्रमुख लक्षण हैं अमात्सार में वो क्या है कि पेट दर्द, मरोड़, बुखार, मल में श्लेष्मा के साथ रक्त की उपस्थिति, रोग की गंभीर अवस्था में यकृत भी क्या होता है? प्रभावित होता है। अब बात करते हैं एंट अमीबा हिस्टोरिटिका। यह एक सूक्ष्मदर्शी अंतःपरजीवी एक पोषदी प्रोटोजोआ है जो मनुष्य की आहार नाल के कोनल की श्लेष्मिका तथा, यानी कि श्लेष्मिका तथा अधाश्लेष्मिका पर आक्रमण करके आंत्र की भित्ति में अल्सर बना देता है। क्या बना देता है? अल्सर बना देता है। वयस्क एंट अमीबा दो अलग अलग रूपों में पाया जाता है। कितने रूपों में? दो अलग अलग रूपों में पाया जाता है। ट्रोफोजोइट तथा प्रकोशी, दो अलग अलग रूपों में पाया जाता है। एक क्या होता है? ट्रोफोजोइट, और दूसरा क्या होता है? प्रकोशी। इसी प्रकार से नियंत्रण, किस प्रकार से हम नियंत्रण कर सकते हैं? व्यक्तिगत स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधी विभिन्न प्रवृत्तियों को अपनाकर इस परजीवी के संक्रमण को रोका जा सकता है। खाने की वस्तुओं को भली भांति धोकर प्रयोग किया जाना चाहिए। इसके अलावा पीने का पानी भी उबालकर प्रयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि इस परजीवी का संक्रमण दूषित जल तथा भोज्य पदार्थों से फैलता है। इस रोग पर नियंत्रण हेतु सामुदायिक स्वच्छता अति महत्वपूर्ण है। कहने का मतलब ये है कि यह रोग जो होता है
वह दूषित जल एवं भोज्य पदार्थों के कारण ही फैलता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। कोई भी चीज़ खाने या पीने के समय यह ध्यान दे लेना चाहिए कि यह स्वच्छ है कि नहीं। इन सब चीज़ों पर नियंत्रण कर सकते हैं और यह नियंत्रण करने के बाद में हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास।